यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, लूकस के सुसमाचार 24वां अध्याय 13 से लेकर 33 तक के वाक्य में हम ये देखते हैं कि दो शिष्य यरूशलेम नगर को छोड़कर उससे 4 कोस दूर एम्माउस की ओर जा रहे थे। इसका मतलब ये है कि वो ईश्वर से दूर जा रहे थे, क्योंकि यरूशलेम नगर वो ईश्वर की उपस्थिति का, ईश्वर की मौजूदगी का, ईश्वर के साथ संबंध का बहुत बड़ा प्रतीक था। ईश्वर से वे दूर होके जा रहे हैं, और जो शिष्य ईश्वर से दूर होके जा रहे हैं उन्हें ईश्वर किस प्रकार वापस लाते हैं, ये हम इस सुसमाचार के भाग में देखते हैं। जाते हुए वे दोनों उन दिनों यरूशलेम में होने वाली हर घटना के बारे में चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार यीशु मसीह को सहना और मरना पड़ा, और किस प्रकार उनकी सारी उम्मीदें टूट गई हैं और वे निराश और बेतहाश होकर यरूशलेम से दूर जा रहे हैं। लेकिन वो बात कर रहे थे यीशु मसीह के बारे में, और यीशु मसीह ने खुद अपने जीवन काल में कहा था, जब 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पर इकट्ठा होंगे उनके बीच में मैं मौजूद हूँ। और यहाँ ये दो व्यक्ति, 2 शिष्य यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं, और यीशु मसीह उनके बीच में मौजूद हो गए। तो ईश्वर के पास जाने का, ईश्वर से संबंध बनाने का सबसे पहला मार्ग है, जब भी हम 2-3 लोग या उससे ज़्यादा जमा हो, इकट्ठा हो, तो हमें यीशु के नाम पर इकट्ठा होना है। यीशु के नाम पर इकट्ठा होकर यीशु के बारे में बात करना है। तब हमें यीशु मसीह की मौजूदगी का, उपस्थिति का अनुभव प्राप्त होगा। और दूसरी बात, लेकिन उसके बावजूद वो यीशु मसीह को समझ नहीं पा रहे थे कि यीशु मसीह है। फिर क्या होता है, यीशु मसीह पुराने नियम से लेकर, पुराने विधान से लेकर जो कुछ भी यीशु मसीह की मृत्यु, पुनरुत्थान और मुक्ति के बारे में कहा गया था, वो सब उनको समझाते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार पुराने ग्रंथ के प्रवचन को यहाँ पर पूरा होना था, और यही यीशु मसीह के जीवन में पूरा हुआ है। तो यहाँ पर यीशु मसीह वचन को सुनाते हैं, वचन का प्रवचन करते हैं, वचन को समझाते हैं। तो ये है ईश्वर से अपना रिश्ता जोड़ने का, संबंध कायम करने का और उसमें आगे बढ़ने का दूसरा मार्ग। वो है प्रभु का वचन पढ़ना, प्रभु का वचन सुनना, समझना, उस पर ध्यान करना। वचन सुनते समय उनके हृदय बिल्कुल ही ज्वलंत हो गए थे, बिल्कुल उनमें आग आ गई थी, वो तो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी वो यीशु मसीह को पहचानने में सक्षम नहीं थे, वो यीशु मसीह को पहचान नहीं पा रहे थे। फिर क्या होता है, शाम को यीशु मसीह उनके सामने मेज पर बैठते हुए रोटी को हाथ में लेते हैं, आशीष की प्रार्थना करते हैं, उसे तोड़ते हैं और उनको देते हैं। और तब उनकी आंखें खुलती है और वे पहचानते हैं कि वे वास्तव में यीशु मसीह है, जो कि क्रूस पर मरे थे और वो अब जी उठे हैं। उन्होंने पुनरुत्थान का महत्व प्राप्त कर लिया है, इस बात को वे पहचानते हैं। लेकिन उनके पहचानते ही यीशु मसीह वहाँ से गायब हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते। ये है प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर से हमारा रिश्ता, संबंध, दोस्ती और मजबूत करने का सबसे प्रधान मार्ग वो है पवित्र कुर्बाना। रोटी हाथ में लेना, आशीष देना, आशीष की प्रार्थना करना, तोड़ना और देना, ये चारों चीज़ें पवित्र कुर्बाना में ही हम देख सकते हैं। पवित्र कुर्बाना, ये चारों बातों का मिलन है। तो इससे हम ये समझते हैं कि
प्रभु से रिश्ता कायम करने के 3 मार्ग हैं। सबसे पहले यीशु मसीह के नाम पर हमें इकट्ठा होकर, एकजुट होकर प्रार्थना करना है। और वही आप लोग जब भी प्रार्थना करते हैं तो आप वही करते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ पहला कदम हुआ। उसके बाद दूसरा कदम हुआ प्रभु का वचन पढ़ना, सुनना, उस पर ध्यान करना और आपस में सोच विचार करना, एक दूसरे से वचन के बारे में बताना। तब हम ईश्वर के और करीब आते हैं और नजदीक आते हैं। लेकिन फिर भी ईश्वर से एक होने के लिए, ईश्वर के और करीब आने के लिए, उनके दिल में जगह पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है पवित्र कुर्बाना। वो है तीसरा और आखिरी कदम जो कि हम इस सुसमाचार भाग में देखते हैं। इसलिए घर में प्रार्थना करने से अकेले कुछ नहीं होगा। बाइबल पढ़ने और ध्यान करने से अकेले कुछ नहीं होगा। पवित्र कुर्बाना में भी हमें भाग लेना है। लेकिन हमें निराश नहीं होना है। आजकल के दिन हम पवित्र कुर्बाना में भाग नहीं ले पा रहे हैं, उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन इसे हमें हताश नहीं होना है। हमें और तड़पना है, तरसना है पवित्र कुर्बाना में भाग लेने के लिए। और इससे हम इसका महत्व ज़्यादा समझेंगे, ईश्वर के और करीब आएंगे। और जब हम पवित्र कुर्बाना में भाग लेने का अवसर जब हमें प्राप्त होगा, तब हमें और ही उत्साह से, और ही चाहत से, और ही भक्ति से उसमें भाग लेने का सबक सीखना है। ईश्वर हमें अनुग्रहित करें। जिस प्रकार 2 शिष्य जो यरूशलेम से दूर चले गए थे, वो इन तीनों कदमों के द्वारा, इन तीनों मार्ग के द्वारा फिर से एम्माउस से यरूशलेम के लिए वापस आते हैं। इसी प्रकार जो भी हम प्रभु से दूर हो चुके हैं, हमें प्रभु के पास वापस आना है। पहला कदम इकट्ठा होकर प्रार्थना करना घर में, फैमिली प्रेयर। दूसरा फैमिली प्रेयर और फिर अपने पड़ोसियों के साथ, चर्च वालों के साथ एक साथ प्रार्थना करना। दूसरा बात ईश्वर का वचन सुनना, उस पर ध्यान करना, प्रवचन सुनना। और तीसरी बात पवित्र कुर्बाना। ईश्वर आपको अनुग्रहित करे। आमीन।